हेलो। आप देख सकते हैं हमारे पास में ये पेजेस हैं। इन पेजेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। आज ये अलग टाइप का वीडियो है, बिल्कुल डिफरेंट। शायद और लोगों ने भी बनाया हो, लेकिन ये आपको बिल्कुल मैं जो आपने जेई मेंस जेई एडवांस का जो रिजल्ट निकला है और किस तरह से बच्चे उसमें बैठते हैं, क्या उनका होता है, कितने परसेंटेज और ये सब चीजें, वो सब चीजें मैं इसमें बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को इंटरेस्ट लेके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके काम की चीजें इसमें मालूम पड़ेगी, बहुत सारी चीजें बताएंगी। ओके, लेट अस स्टार्ट। दिस इज स्टडी ब्राइट चैनल एंड माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। ये आज एक डिफरेंट टाइप का वीडियो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने ज्यादातर वीडियो बनाए हुए हैं एकेडमिक को लेके, यानी मैथमेटिक्स के लेक्चर्स, उसमें मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं ज्यादातर, मतलब मैक्सिमम मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, उसको मैंने बनाया है। आप स्टडी ब्राइट चैनल पे देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज बन रही है, अभी लॉग की सीरीज बनेगी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारी सीरीज बनेगी और बिल्कुल आपके लेवल पे आके समझा देंगे। मतलब ये लगेगा ही नहीं कि आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो आपके सामने ना बैठे, जैसे लग रहा है कि आपको वो बिल्कुल आपके पास में जा करके समझा रहे हैं और आपके लेवल पे आ जाते हैं। फिलहाल वो तो आप वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक की देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जेई मेंस और जेई एडवांस और बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 में कितना डिफरेंस होता है, बहुत अच्छे से पता चलेगा। हमने सारा डाटा इसमें कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जेई मेंस की। आपके पास में जेई मेंस का जब आपने दिया होगा, या जो बच्चे पीसीएम से कर रहे हैं, 11th 12th कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या 11th 12th पीसीएम से कर रहे हैं, स्पेशली फॉर IITs, प्रिपेयरिंग फॉर द IITs। ओके, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, ये 2023 का है, एनालिसिस है पूरी। आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में, किसी पेपर में, किसी और जगह पे, आपको सब कुछ यही मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेई मेंस में कितने बच्चों ने रजिस्टर किया था जेई मेंस के लिए। 11,13,325 इतने बच्चों ने रजिस्टर किया था, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम दिया होगा, उनमें से जो भी बच्चों ने एग्जाम दिया, स्पेशली इन्हीं बच्चों ने एग्जाम दिया रजिस्टर्ड, उनमें जो क्वालिफाई हुए फॉर द एडवांस 2,50,000। अभी मैं नंबर्स बता रहा हूं, अभी मैं परसेंट नहीं बता रहा हूं कि उनके परसेंटेज क्या थी, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे। 2,50,000 क्वालिफाई हुए एडवांस के लिए, ठीक है। उसके बाद में एडवांस में रजिस्टर्ड कितने स्टूडेंट ने किया, मतलब जब एडवांस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना, पहले मेंस का दिया एग्जामिनेशन, पार्ट 1 पार्ट 2 दो मेंस होते हैं, एक बार दिसंबर में हुआ, एक बार अप्रैल में हुआ। उसके बाद फिर जो एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसमें 1,89,744 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया। लेकिन अपीयर्ड कितने हुए एडवांस में? रजिस्ट्रेशन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपीयर्ड कितने हुए? अपीयर्ड हुए 1,80,372। अब मैं आपको यहां से परसेंट बताता हूं। 11,13,325 टोटल बच्चों ने, कैंडिडेट ने फॉर जेई मेंस किया कि IIT में सिलेक्शन लेना है। उनमें सिर्फ 1,80,372 अपीयर्ड हुए फॉर द एडवांस, जेई एडवांस। अभी मैं बात करूंगा और भी चीज, जो कि 16.20% है। किसका? 11,13,000 टोटल कैंडिडेट का। आप सोच लीजिए 100% से अचानक नीचे रिड्यूस हो गए, इतने बच्चे कट गए, 16.20 सिर्फ रह गए। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो रजिस्टर, जो अपीयर्ड हुए एडवांस में, जेई एडवांस में, उन्होंने क्वालिफाई किया
किया आईआईटीज के लिए, एनआईटीज के लिए, जीएफटीआईज के लिए और ट्रिपल आईटीज के लिए। फिलहाल टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई कितने किए, 2,50,000 तो जेई एडवांस के लिए किए थे, यानी जिनकी परसेंटाइल, अब क्वालिफाइड मार्क्स क्या थे, जनरल रैंक में जिनकी परसेंटाइल 90.77 परसेंटाइल था, जिनकी परसेंटाइल 90.77 परसेंटाइल था, वो क्वालिफाई हुए फॉर एडवांस। ओबीसी में 73.61 परसेंटाइल था, वो क्वालिफाई हुए एडवांस के लिए। एससी कैटेगरी में 51.977 परसेंटाइल था, वो क्वालिफाई हुए फॉर एडवांस। और शेड्यूल्ड ट्राइब में यानी एसटी में 37.234 परसेंटाइल था, वो क्वालिफाई हुए फॉर एडवांस। यानी कि 90.77 जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो क्वालिफाई हुए थे। ये सब मिला करके टोटल 2,50,000। अब आपको समझ में आया? तो ये जो क्वालिफाइड है अब एनआईटीज के लिए, यानी कि 1,80,372 में टोटल स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हुए फॉर आईआईटीज में सिलेक्शन के लिए, एनआईटीज, आईआईटीज, जीएफटीआई, इस तरह से वो 43,773 इतने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, जो कि बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट है। ये हमेशा आता है। अभी मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा कि बोर्ड से इसका क्या रिलेशन है। 43,773 11,13,325 का सिर्फ 3.93% है। अब आपको समझ में आया? इतने बच्चों ने प्रिपरेशन किया, 11,13,000 इतने बच्चों ने प्रिपरेशन किया, मेंस के लिए अपीयर्ड हुए, बट आईआईटी में मतलब अभी ये लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी और भी चीजें। इन 43,773 स्टूडेंट सिर्फ आईआईटी मतलब पास हुए इन एडवांस, और ये 3.93% है। अब आप सोचिए कितना कम परसेंट रह जाता है लास्ट में जाकर के। ठीक, अच्छा, हमारे पास में आप कुछ सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 23 आईआईटीज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया है। उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट है 17,385। इसी तरह से 32 एनआईटीज हैं, उनमें 24,000 अप्रॉक्स नंबर ऑफ सीट्स है। इसी तरह ट्रिपल आईटीज है 7,200 अप्रॉक्स, उनपे वो 7,200 उनमें सीट्स है। इसी तरह से जीएफटीआईज में 6,800 के आसपास यानी अप्रॉक्स सीट्स है। टोटल 56,900 सीट्स हैं सर, जिनमें बच्चों का दाखिला होगा। अब आप कहेंगे कि पास तो इतने हुए तो इतने सीटों पे, जो कि मेंस में जो रिजल्ट आया है ना मेंस का, उसमें परसेंटाइल जब वो लोग निकल जाएंगे, यानी ये वाले बच्चे इनमें जब ले लेंगे तो कौन से आएंगे बच्चे, जो 2,50,000 में अभी बचे हैं ना, क्योंकि 1,80,000 इतने तो एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए, यानी मोर देन 90 परसेंटाइल है, मोर देन 91 परसेंटाइल है, वो बच्चे भी इसमें अपीयर हो सकते हैं, बट दे विल नॉट गेट आईआईटीज। जो बच्चे 43,773 वही आईआईटी के लिए काउंसलिंग कराएंगे। बाकी उन सब में जैसे एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है, जीएफटीआई है, इसके लिए हमारे पास में इनके अलावा और भी बच्चे हैं जो रह गए, जो पास नहीं हो पाए, लेकिन उनके परसेंटाइल तो वही मोर देन 91, तो इस तरह से वो लोग इसमें कराएंगे। अच्छा, ये तो है। अब हम बात करते हैं कि इनमें जो परसेंटाइल, चलिए ठीक है जो भी रहा, अब आपको बात करते हैं कि एडवांस में जो रिजल्ट आया है उसमें किस तरह से कितने बच्चे पास हुए, मतलब किनका मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहा सब्जेक्ट वाइज और एग्रीगेट वाइज। तो अगर हम उसकी बात करें, आप देख सकते हैं 3.93% ऑल टुगेदर आया है लास्ट में। अब मैं बात करूंगा कि ये चीज कैसे और एलाबोरेट कर सकते हैं हम। जैसे सबसे पहले तो हमने बताया इतने बच्चे जब निकले हैं, तो जो कॉमन रैंक लिस्ट आई उसमें
सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट ईच सब्जेक्ट में क्वालिफाई होने के लिए कॉमन रैंक लिस्ट को 8 मार्क्स चाहिए। 8 मार्क्स ये है आपका 6.83%, यानी कि अभी मैं इसके ऊपर बताता हूं। और एग्रीगेट चाहिए आपका, एग्रीगेट चाहिए यानी पीसीएम में तीनों में आपका चाहिए 86 मार्क्स, ठीक है, जो कि आपका 23.89% है, ठीक है। कितने का टोटल नंबर ऑफ टोटल मार्क्स कितने हुए पीसीएम में 360 मार्क्स। 2 पार्ट में पेपर होता है, 3 आवर्स पहले सेक्शन में, फिर 3 आवर्स बाद में पार्ट में, मतलब 2 बार पेपर होता है। एक ही दिन में 3 आवर्स के 2 पेपर होता है, जिसमें दोनों में आपके पीसीएम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो और एक आपका जो है क्या होगा 360 अगर बना है तो एक सब्जेक्ट आपका 120 मार्क्स का हुआ। 120 मार्क्स में आपको सिर्फ 8 नंबर लाने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स। आप इसकी टफनेस देखिए, इसका लेवल देखिए, क्या लेवल है। 8 मार्क्स जो स्टूडेंट पाता है कोई एक सब्जेक्ट में, यानी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में, तब वो क्वालिफाई हो पाएगा। लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या लगी है, हमको तीनों सब्जेक्ट में यानी 360 मार्क्स में टोटल 86 मार्क्स चाहिए, यानी कितना परसेंट 23.89%, ठीक है। समझ में आया। ये कॉमन रैंक लिस्ट है यानी ओपन क्लास है, जनरल कैटेगरी ओपन क्लास। अब हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 7, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 7 मार्क्स चाहिए पर सब्जेक्ट और ये आपका 6.15% है। और इसमें आपको 77 मार्क्स चाहिए और ये आपका 21.50% है, ठीक। यानी कि जैसे सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट है, वैसे ओबीसी की लिस्ट है, फिर जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले आते हैं जनरल क्लास में, तो उनमें भी 7 मार्क्स है और यही परसेंट है वो 77 एग्रीगेट। सिमिलरली एससी और एसटी में कम हो गया है, ये 4 मार्क्स है और इसमें भी आपके 4 मार्क्स है, बाकी और भी, और इसके नंबर है 43। ये आपका है 3.42%, ये भी आपका 3.42% है और ये आपका हो गया 11.95% और ये भी आपका 11.95%। किसी भी एक स्टूडेंट को जो जनरल कैटेगरी का है यानी सी या कॉमन रैंक में आ रहा है ओपन कैटेगरी में, उसको 8 मार्क्स चाहिए एक सब्जेक्ट में, लेकिन तीनों सब्जेक्ट में 8 चाहिए, जरूरी है। 8 मार्क्स अगर नहीं आता, जैसे मान लीजिए 7 मार्क्स आया सीआरएल वाला, तो वो क्वालिफाई ही नहीं हुआ, भले ही उसके अदर 2 सब्जेक्ट्स में मोर देन 86 आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है। जैसे आपका फिजिक्स में आपका आ गया 7 मार्क्स, केमिस्ट्री में आ गया आपका 80 मार्क्स और मैथ्स में आ गया आपका मान लीजिए 40 मार्क्स, आपके टोटल बन गए 127। तो इसका ये मतलब नहीं आप क्वालिफाई हो गए। अगर आप सीआरएल में हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हुए। क्यों नहीं? क्योंकि दिस इज लेस देन 8, क्योंकि यहां पे 8 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है पर सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये है इतना कम परसेंटेज बच्चे तब भी नहीं ला पाते हैं। तो आप सोचिए इसकी टफनेस को ध्यान दीजिए, कितना टफ पेपर बनाया जाता है, उसका लेवल कितना किया जाता है। और कहा क्या जाता है बोर्ड का सिलेबस है, 11th-12th का सिलेबस है, क्या ये उचित है? उचित बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट फेयर। बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होनी तय। तो बच्चों की इसी चीज को मैं बताने जा रहा हूं कि आप इनके परसेंटेज को देखिए। जहां क्लास 12 का पासिंग परसेंटेज 35 होता है, इनका पासिंग परसेंटेज कितना है? 23.89% है। इतना अगर लेवल गिराएंगे तो लेवल क्यों गिरा, इसके बारे में सोचा क्या? लेवल इसलिए गिरा क्योंकि इतना ज्यादा लेवल का पेपर बनाया जा रहा है, इतना हाई पेपर बनाया जा रहा है कि बच्चे डिप्रेशन में जाने लगे और वही बच्चे पास हो रहे हैं, यानी कि मोर
93.89% ला रहे हैं। जो बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी में जुटे पड़े हैं, तो उनके साथ में प्रॉब्लम भी होने लगती है। बहुत बच्चे नहीं कर पाते, मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो करना क्या है कि इसमें अब आप बोर्ड का रिजल्ट देखिए, बोर्ड का रिजल्ट और कंपेयर करिए आईआईटी के रिजल्ट से, मतलब जेईई मेंस के रिजल्ट। बोर्ड का रिजल्ट आता है 99%, मतलब टोटल जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं, अगर बोर्ड में बैठे हैं 50 लाख बच्चे बैठे हैं, तो 49,50,000 बच्चे पास, more than 49,50,000 बच्चे पास हो गए, क्वालिफाई हो गए, मतलब वो पास है, more than 35% है उनके। अब बच्चे बैठे यहाँ 11,13,000 बच्चे पास हो रहे हैं, 2.5 लाख के बाद वो और कम हो रहे हैं, 43,000 हो रहे हैं, यानी 3.93%। तो गलत है, ये चीजें गलत हो रही हैं। तो बोर्ड के सिलेबस को ये ध्यान में रख करके आईआईटी या जेईई मेंस का पेपर या कोई भी कंपटीशन पेपर बनाया जाए तो कम से कम बने, या डिफरेंट किया जाए, या थोड़ा सा उलट करके बोर्ड का पेपर इस लेवल का बनाया जाए, कम से कम बच्चे बोर्ड के लेवल से ही तैयारी कर सकें। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चे ना तो बोर्ड की तैयारी कर पाते हैं और ना ही कंपटीशन की प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो उनको बोर्ड का भी एक प्रेशर होता है और कंपटीशन का तो है ही। तो इस चीज को ध्यान में, ये परसेंटेज दिखाता है कि दिक्कत है। अच्छा, अब बात करते हैं टॉपर कौन था, कितने मार्क्स से। वीसी रेड्डी हैदराबाद जोन से 341/360, यानी 341 मार्क्स में टॉप किया उन्होंने, उसने टॉप किया ऑल ओवर इंडिया। फीमेल टॉपर 298 मार्क्स है, यानी कि किसी लड़की के नया कांति नगर भव्यश्री फ्रॉम हैदराबाद जोन, वो भी हैदराबाद जोन। एक और इसमें चौंकाने वाली बात है, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अपने यूपी से, उत्तर प्रदेश से, जो कानपुर जोन कहलाता है, कानपुर जोन यानी कानपुर आईआईटी है वहां पे, तो उत्तर प्रदेश में कानपुर आईआईटी जोन के जो बच्चे हैं ना, आप जानते हैं कि सबसे मतलब चौथे नंबर पे है ये। हैदराबाद आईआईटी जोन से कितने बच्चे निकले हैं? 10,000 हैदराबाद, दिल्ली आईआईटी, दिल्ली जोन, इसको जोन बोलते हैं, बॉम्बे जोन, फिर आपका रुड़की, फिर आपका हो गया खड़गपुर, और आपका हो गया कानपुर, फिर आपका हो गया गुवाहाटी। ठीक है, हैदराबाद में 10,432 कैंडिडेट निकले, स्टूडेंट्स हैं, इसमें 9,290, इसमें आपका 7,957, रुड़की से आपके 4,499, कानपुर से आपके 4,600, वो खड़गपुर से 4,618, कानपुर से आपके 4,582 और यहां से गुवाहाटी से 2,395। सबसे ज्यादा हैदराबाद जोन से निकले बच्चे। अच्छा, टॉप 500 की बात करें अगर हम, टॉप 500 की, तो टॉप 500 में जानते हैं हैदराबाद जोन से कितने हैं? 174 स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ 120 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ आपके 100 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ आपके 46 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ आपके 37 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ आपके 16 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ आपके 4 स्टूडेंट्स हैं। कानपुर जोन से 16 स्टूडेंट्स हैं टॉप 500 में, यानी 500 बच्चे। अब कभी आपका अगर एलन है, रेजोनेंस है, और आपका फिट्जी है, आकाश है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो अपना पेपर में निकालते हैं इतने बच्चे निकले, इतने बच्चे निकले। क्या मतलब उसका? कानपुर यूपी से 16 स्टूडेंट्स टॉप 500 में आए, टॉप 500 में से। आप यहां देख लीजिए 174 कैंडिडेट स्टूडेंट्स आए, 120 स्टूडेंट्स आए, 100 स्टूडेंट्स आए,
46 आए, 37 आए रुड़की से, सबसे कम फिलहाल आपका गुवाहाटी से आए हैं। लेकिन आप अगर कानपुर से देखिए, जो कि माना जाता है कि एक गढ़, इलाहाबाद हो गया आपका, बनारस हो गया आपका, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया है, ये सब गढ़ माने जाते हैं बच्चों के लिए एजुकेशन फील्ड में। इसमें इतने कम है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम आपको बात करते हैं कि ये टॉप 100 में, अगर हम टॉप 100 की बात करें तो कानपुर जोन में सिर्फ 2 बच्चे आए, मतलब टॉप 100 में कानपुर जोन में सिर्फ 2 बच्चे आए, टॉप 10 में तो आए ही नहीं। स्टार्टिंग इनकी 98 रैंक जो बच्चा पाया है स्टूडेंट, वो टॉपर है कानपुर जोन का, 98 जो पाया, और 100 जो पाया, 100 रैंक पे जो आया है वो सेकंड टॉपर है कानपुर जोन का। तो टॉप 100 में 2 आए हैं, टॉप 10 में कोई नहीं आया, टॉप 50 में कोई नहीं आया। तो ये हालत है इस तरीके से, तो इसको आप जरा गौर करिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपके पास में होंगे जो कि कितनी सीट्स हैं। अब ये हमने बताया था कि इतने बच्चे, जैसे 23 IITs में हैं, 32 IITs में हैं, 20 NITs हैं, ट्रिपल IITs हैं, GFTI है। ट्रिपल IT मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। GFTI आपका गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। NITs आपको पता ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, और IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सब में कितने कितने बच्चे और किस हिसाब से बात करते हैं, जो हमने बताया 56,900। अब बच्चों को चाहिए क्या, उनको CS चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, CS चाहिए, बहुत ज्यादा है, ECE चाहिए, और फिर मैकेनिकल चाहिए, फिर आपका वो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारे हैं, सिविल है। तो ज्यादातर बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, CS पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, कंप्यूटर साइंस। क्या सारे बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी? हर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस तो मतलब लिमिटेड सीट्स होती, 60 सीट्स होंगी या 120 सीट्स होंगी, तो अब उन्हीं में तो लेंगे। अब हमारे पास में बच्चे तो लिमिटेड है, जो फर्स्ट रैंक हो, मतलब जो रैंक में होगा, यानी टॉप 2000, टॉप 1000, टॉप 2000, टॉप 3000, ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक की। CS कितने कॉलेज, मतलब कि सब में अगर हम IIT, 23 IITs, 32 NITs, 26 ट्रिपल IITs, 33 GFTIs की बात करें तो ज्यादा 10,000, 12,000, 15,000 सीट्स होंगी CS की, 10,000 से ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि और भी तो ट्रेड है। तो इनमें 10,000 तो बच्चे हुए, बाकी जो बच्चे ECE मन नहीं तब भी लेना है, मैकेनिकल मन नहीं तब भी लेना है, सिविल मन नहीं तब भी लेना है, तो जब नहीं, और इसमें बच्चे छोड़ देते हैं। और बहुत सारी IIT, जैसे 23 IITs हैं, तो 23 IITs का मतलब कि सब तो अच्छी है नहीं, क्यों नहीं अच्छी, क्योंकि अभी खुली है, रिसेंटली खुली है, कोई 2 साल हुआ है, कोई 5 साल हुआ है, कोई 6 साल हुआ, उनका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, तो उस हिसाब से लोग उसको भी छोड़ देते हैं कि हम इतनी दूर नहीं जाएंगे, या IIT अभी शुरुआत हुई है, तो इस तरह से भी छोड़ देते हैं और फिर बाद में तैयारी करते हैं। तो 56,900 सीट्स जरूर हैं इन सब में, लेकिन सब फिल नहीं हो पाते क्योंकि बच्चे छोड़ देते। फिर कौन बच्चे लेते हैं, जो और उन्हीं के आसपास के एरिया के बच्चे जो NIT मतलब JEE मेंस में निकले, भले ही उनका परसेंटाइल कम हो, वो उसमें किसी तरह सेलेक्ट हो जाते हैं। अब वो चूंकि आसपास में है तो बोले, अब दूर का बच्चा 2000 किलोमीटर दूर थोड़ी जाएगा करने के लिए, अब वो भी नई IIT में, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी, मतलब कि 111 लाख जो इतने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, परसेंटेज तो बहुत ज्यादा है बैठने की, बट क्वालिफाई होने की परसेंटेज 4% से भी कम है, लेस देन 4%। उसके बाद क्या होगा, उन 96% स्टूडेंट्स का क्या होगा जो नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो बहुत बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत बच्चे मतलब कि सोचते हैं कि बेकार है, फिर अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ले लेते हैं जाकर के। तो ये सब चीजें हैं, इन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड का सिलेबस और IIT NIT इन सब का सिलेबस
करीब करीब कुछ सिमिलर करना चाहिए, भले ही हम कहते हैं कि नहीं हो इतना सिमिलर नहीं, लेकिन ये जमीन आसमान का फर्क नहीं होना चाहिए। जमीन आसमान का फर्क होने से दिक्कत ये होती है कि बच्चे जो है डिप्रेशन में जाते हैं। अरे सिलेबस को हम बोर्ड के पहले, याद है हम सब लोगों को, जो पहले मतलब जब हम लोग पढ़ते थे तो बोर्ड का रिजल्ट आता था 13%, 14%, 20%, इस तरह से रिजल्ट आता था। और उसके बाद में आईआईटी का रिजल्ट करीब करीब इसी तरीके से आ रहा है। तब आईआईटीज भी कम हुआ करती थी, एनआईटीज भी कमी थी, ना के बराबर थे। ये तो सब अभी सब आएंगे, ट्रिपल आईटी और ये सब नहीं। लेकिन कुछ ही सिलेक्टेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे गवर्नमेंट के, प्राइवेट थे नहीं, तो ये सब चीजें दिक्कतें नहीं थी, क्योंकि बोर्ड के रिजल्ट और आईआईटी और इन सब के रिजल्ट में समानताएं थी, सिलेबस में समानताएं थी, क्वेश्चंस का लेवल इतना ज्यादा नहीं था। अब तो इससे कोई मतलब ही नहीं। तो ये सब चीजें आपको देखनी है और आपको तैयारी अपने हिसाब से मतलब ढंग से करना है। थैंक यू, आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से और भी वीडियो आपको बताएंगे इनके कंपैरिजन के बारे में। थैंक यू।